हेलो, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर। नाउ प्रशांत धवन। नाउ सारे साल आप अगर देखो तो बहुत सारी रैंकिंग इंडेक्सेस आते हैं ऑन बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट या फिर बिजनेस या इकोनॉमी। मगर मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स पूरी दुनिया में है यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स क्यों है? पहली बात तो देखिए, ये इंडेक्स तैयार करता है यूनाइटेड नेशंस। दूसरी बात, जो ये डेटा यहाँ पर लेते हैं मोस्टली सरकारी डेटा होता है, तो गवर्नमेंट डेटा से ही ये खुद की रैंकिंग तैयार करते हैं, जहाँ पर तीन मेन चीज़ों पर किया जाता है फोकस। पहली बात, उस देश में हेल्थ केयर कैसा है, अगर कल को कोई बीमार हो गया तो क्या उसको प्रॉपर हेल्थ केयर मिलता है। दूसरी बात, एजुकेशन वहाँ पर कैसी है, क्या वहाँ पर आप खुद को एजुकेट करके एक अच्छा करियर बना सकते हैं। और तीसरी बात, वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, लोग कितना लंबा जीते हैं और कितना अच्छा जीते हैं। तो इन तीनों पैरामीटर्स में बांग्लादेश आज के समय पाकिस्तान और इंडिया को बीट कर चुका है। और यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा कि इंडिया स्लिप्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बिहाइंड बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान। और अगर आप एक पेट्रियट है, यू लव द कंट्री, आपको कंसर्न होना चाहिए कि इंडिया की रैंकिंग इतनी ज़रा क्यों गिर गई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जबकि हमारी इकोनॉमी राइज कर रही है, वी आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एज ए कंट्री। तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दिखनी चाहिए इंप्रूवमेंट, बट सैडली हम बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं। ना अगर हम यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे जाकर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे रैंक 1 पे आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड। ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में इस कंट्री ने दुनिया के हर एक और कंट्री को कंप्लीटली बीट कर दिया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से, हेल्थ केयर के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है स्विट्जरलैंड। और हाँ, इसका परहैप्स एक बहुत ही बड़ा रीजन है इस देश की आबादी सिर्फ 86 लाख की यहाँ पर आबादी है। उसके अलावा सरकार के पास काफी पैसा है, तो ऑटोमेटिकली अपने लोगों पर काफी पैसा खर्च पाते हैं। फिर आप अगर देखो रैंक 2 पे आपको मिलेगा नॉर्वे। नॉर्वे ऑब्वियसली ऑलमोस्ट हर इंडेक्स में आप देख लो, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो या फिर कोई भी और इंडेक्स हो दुनिया भर में, हमेशा आपको टॉप 3 या टॉप 5 में आपको मिलेगा नॉर्वे। उसके बाद आइसलैंड है और सरप्राइजिंगली चौथे स्पॉट पे आपको मिलेगा हांगकांग, चाइना। फिर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क। तो ये तो हमने बात कर ली टॉप कंट्रीज की। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि नीचे आप अगर जाओगे ना तो जापान की रैंक बेहतर आपको मिलेगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो चाहे मिलिटरीली यूएसए के पास बहुत स्ट्रांग मिलिट्री हो, मगर क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में यूएसए जापान से आपको पीछे मिलेगा। और फिर इंडिया को स्क्रॉल करने के लिए हमको बहुत ज्यादा नीचे जाना होगा। यहाँ पर आप देख पाओगे 132 रैंकिंग, बहुत ज्यादा खराब रैंक है इंडिया की। आप नोटिस करोगे कि हमारे आगे आपको दिखेगा कजाकिस्तान, वियतनाम, तजिकिस्तान, मोरक्को और इवन बांग्लादेश। आप अगर देखो तो आपको मिलेगा 129 स्पॉट पे। हालांकि बांग्लादेश और इंडिया की रैंकिंग में इतना कुछ फर्क है नहीं, मगर फिर भी बहुत बड़ी बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल गया। और भारत के लिए चिंता की बात यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि हमारा जो ओवरऑल स्कोर है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ये भी रिसेंटली काफी कम हुआ है। तो पिछले साल इंडिया की रैंकिंग थी 130, अब हमारी रैंकिंग गिर के हो चुकी है 132। इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि कोविड-19 की वजह से ना हेल्थ केयर वाले सेक्टर में इंडिया को थोड़ी सी मार पड़ी है। इस वजह से ऑटोमेटिकली हम 132 पे पहुंच गए हैं, विच इज अ बिग कंसर्न फॉर अस। और फिर अगर हम देखें चाइना को, तो चाइना की रैंकिंग आपको यहाँ पर दिखेगी 79 की। हालांकि चाइना की भी रैंकिंग ओवरऑल काफी खराब है, मगर आप देखोगे लगातार चाइना ने इंप्रूवमेंट करी है। इनकी रैंकिंग कभी भी गिरी नहीं है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि गिरने का काम अगर किसी कंट्री ने किया है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की रैंक अब जाके हो चुकी है 161। टोटल पाकिस्तान यहाँ पर गिरा है 7 पायदान। और इसका देखिए रीजन ये नहीं है कि यहाँ पर बाढ़ आई है। याद रखिएगा, इन्होंने यहाँ पर डेटा लिया है 2021-22 पीरियड का। तो 2022 में जो बहुत सारी चीजें हुई है, इवन आप अगर देखो पिछले 5-6 महीनों में जो बहुत सारी चीजें हुई हैं, उसको इन्होंने यहाँ पर काउंट किया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे इस इंडेक्स में श्रीलंका की रैंकिंग आपको काफी बेहतर मिलेगी, क्योंकि इन्होंने अभी तक जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको काउंट किया नहीं है। तो शॉकिंग बात यह है पाकिस्तान के लिए कि ये लोग बहुत ज्यादा नीचे गिर गया रैंकिंग में, और अभी तक तो जो इनके देश में बाढ़ से तबाही आई है उसको काउंट किया नहीं गया। आप देखोगे अगले साल पाकिस्तान की रैंक और भी ज्यादा नीचे गिर जाएगी। और इस इंडेक्स में और नीचे आप अगर देखोगे तो सबसे बदतर देश आपको मिलेगा ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में साउथ सुडान। यहाँ पर आप देख पाओगे साउथ सुडान की रैंक है 191। इवन अफगानिस्तान की रैंक यहाँ पे आपको थोड़ी बेहतर मिलेगी 180 की। और एक और फैसिनेटिंग बात यहाँ पर यह भी है कि अगर हम बात करें ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट की, सारे कंट्रीज में जो भी ह्यूमन बींग्स है सबको अगर हम देखें तो हर देश में ओवरऑल आप अगर देखो तो गिरावट आई है ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर। कुछ कंट्रीज है यूरोप की, वहां पर इतनी गिरावट नहीं आई, मगर ओवरऑल आप अगर देखोगे तो ह्यूमैनिटी को कोविड-19 ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से
ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है इसमें गिरावट आई है। प्रोजेक्शन थी कि दुनिया भर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड-19 एक बहुत ही बड़ा स्लोप दिखा है। तो उम्मीद यह है कि अगले साल दुनिया भर के देश इंप्रूवमेंट यहां पर करेंगे ताकि ओवरऑल ह्यूमैनिटी प्रॉस्पर करे। और फाइनली मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आप करोगे कमेंट सेक्शन में। ये टॉपिक रिसेंटली बहुत न्यूज में था। क्वेश्चन यहां पर यह है कि इनमें से वो कौन सा स्पोर्ट्समैन है जो रिसेंटली डायमंड लीग चैंपियन बना है। पीएम मोदी ने भी यहां पर इसके बारे में ट्वीट करी थी कि ये स्पोर्ट्समैन डायमंड लीग चैंपियन बन चुका है, द फर्स्ट डायमंड लीग चैंपियन फ्रॉम इंडिया। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली या फिर हिमा दास। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और हाँ, फाइनली आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज। आने वाले कुछ दिनों के लिए अनअकैडमी की स्पेशल 20% सेल हो चुकी है एक्टिव। यूजुअली आप देखोगे कोई भी कोर्स ऑन अकेडमी का उस पर 10% डिस्काउंट होता है। आने वाले कुछ दिन तक ये डिस्काउंट 20% रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो क्लिक करिए यूपीएससी पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे आप यूपीएससी एग्जाम के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड। यहाँ पे कोड डालिए PD10 और आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, बट ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। कुछ समय के बाद वापस 10% डिस्काउंट शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कोई कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं बाय एन अकेडमी, नाउ इज द राइट टाइम टू डू इट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।